हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग केवीएस टीयर 1 को क्वालिफाई कर चुके हैं और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके टीयर 2 की प्रिपरेशन का थोड़ा आइडिया लग जाए। तो देखिए, जो केवीएस का पीआरटी का टीयर 2 होना है, तो पहले तो आप सभी को सिलेबस की वीडियो मैंने बता दी है, वो आप देखिए सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस की वीडियो देखने के बाद आपको मार्किंग स्कीम की जो मैंने वीडियो आपके साथ डिस्कस की है वो आप देखिए। उसमें आपको मार्किंग स्कीम का आइडिया होगा किस क्वेश्चन से क्या आना है। और ये जो मैं वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, इसमें आपके सामने ये डिस्कस करूँगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा अकॉर्डिंग टू माई गेस वर्क। बिकॉज देखिए, जब केवीएस ने ही क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि वो किस तरीके से अपने पैटर्न को रखेगा, तो हमें भी ये एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं हो सकता कि किस तरीके का पैटर्न रहेगा। बट एक गैस वर्क के हिसाब से, एक आइडिया के हिसाब से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या पैटर्न रहना चाहिए। तो देखिए, जिस हिसाब से एक आप आइडिया लगाएंगे, केवीएस का जो टीयर 1 हुआ था उस हिसाब से अगर आइडिया लगाना चाहें हम, तो आप सभी लोगों ने देखी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने सिलेबस की वीडियो देखी होगी। तो सिलेबस का पेज आपके पास होगा, तो आप सभी लोगों ने केवीएस पीआरटी टीयर 2 का जो भी सिलेबस है वो आपने देख रखा है। तो आप लोगों को वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी मार्किंग स्कीम को लेके है, वो भी आप सभी लोगों ने देख रखी होगी कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से रह सकती है, तो वो भी आप सभी लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, अब ये जो आपका आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये जो गैस वर्क आपको देखने को मिलेगा, ये है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है और जिस हिसाब से अपना पूरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाए। देखिए, एक अपना पहला टारगेट है, ऑब्जेक्टिव अपना 60 मार्क्स का टारगेट है हमारा ये, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 मार्क ईच। इसमें आपकी 1/4 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, पहला तो ये क्लियर हो गया अपना। दूसरा अपना जो टारगेट रहेगा इसमें वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव का। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। ये सिलेबस में मेंशन है, इसमें हमारा कोई एग्जैक्ट दिमाग नहीं लगा है, ना ही हम लोगों ने इसमें कोई एग्जैक्ट दिमाग लगाया है। ये एग्जैक्टली सिलेबस में ऐसे ही मेंशन है, तो हम लोगों को ऐसे ही इसे देखना है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज मेरा मानना यह है कि आपने अगर अपने 60 मार्क्स की तैयारी अच्छी कर ली, तो आपकी 40 मार्क्स की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि हमारा 60 मार्क्स का कैसा हिसाब किताब है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इंग्लिश, जो मेरा आइडिया कह रहा है, जिस हिसाब से सिलेबस है, वो आपकी लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें, जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आप सभी लोगों को पता है 50 क्वेश्चन में आपको पैसेजेस जो कि अनसीन होंगे प्लस ग्रामर, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 15 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंग्लिश आपकी लगभग 15 मार्क्स की आनी है। लैंग्वेज है, ज़्यादा वेटेज रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज को ज़्यादा वेटेज रखा जाता है, पीआरटी का पेपर है। इसके बाद आप हिंदी को देखेंगे तो सेम ही वेटेज आपको हिंदी का देखने को मिलेगा। देखिएगा आप, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और इसमें भी आपको दो ही तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो आपको अपठित गद्यांश पद्यांश, ठीक है, और दूसरा आपका इसमें भी व्याकरण रहेगी, आपको देखने को मिलेगी व्याकरण। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। तो हिंदी और इंग्लिश आपके 15-15 मार्क्स के आने हैं। ठीक, एनी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब अगला जो आपका सिलेबस है वो है आपका मैथ, या आप उसे क्वांट भी कह सकते हैं। तो इससे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आप मान के चलिए आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है वो सभी लोगों का जो है वो मैथ बैकग्राउंड नहीं होता है, तो वो मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। तो इसके जो मोस्टली क्वेश्चन रहेंगे वो 10 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा में ज़्यादा। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं आएंगे वो क्वेश्चन, आपको पता ही है। इसमें आप सभी लोगों को पता है, एक तो आपके अर्थमेटिक आ रही है,
तो अर्थमेटिक जो सिंपल आपकी कैलकुलेशन वाला चीज़ है वो आप क्लियर कर लीजिएगा अपना। नंबर सिस्टम वगैरह, प्रॉफिट लॉस वगैरह के चैप्टर, आपको 2-4 ज्योमेट्री के फॉर्मूले आप देख के चले जाइए। ये आपको फार्मूला बेस आपको देखने को इसमें मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं तैयार करना है, बिकॉज 10 क्वेश्चन की बात है। तो 10 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। आपको लगभग आपको 7 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने को मिलेंगे जहाँ तक आइडिया लग रहा है, और 3 क्वेश्चन वो भी फार्मूला बेस आपको ज्योमेट्री के देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ईवीएस। तो ईवीएस में आप देखिए, ईवीएस की आपकी लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका 10 मार्क्स का ये रहेगा। इसमें आप कुछ मत करिए, आपको बस ये काम करना है 3rd to 8 ऑल एनसीईआरटी पढ़ लेनी है ईवीएस की। चैप्टर जो चैप्टर मेंशन है वो चैप्टर मेंशन्ड ओनली। तो ये आप जो है एनसीईआरटी पढ़ लीजिए इसकी, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है चैप्टर सब्जेक्ट, वो है आपका जीएस प्लस विजुअल आर्ट वगैरह, गेम वगैरह, जो उसमें सब दे रखा है। इससे भी आपको 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स। तो इसके लिए भी जो आपकी एनसीईआरटी से आप टॉपिक उठा के देख लीजिए, आपको सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। तो ये तो हमारा रहा ऑब्जेक्टिव का क्राइटेरिया, और इसी तरीके का आपको सिलेबस पैटर्न देखने को मिलेगा, देखिएगा आप ज़रूर। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो है हमारा डिस्क्रिप्टिव का। ये ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 मार्क्स ईच रहेगा। तो जो आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ उस आइडिया को आप देखिए ज़रूर, इसी तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। देखिए सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो लेटर प्लस रिपोर्ट राइटिंग लिखा हुआ है। इसके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमारे 8 मार्क्स बनते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा जो है वो क्वांट यानी कि मैथ, ये भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्हें वेटेज बराबर रखना है, तभी तो कह पाएंगे कि हमने सारा सिलेबस बराबर रखा। ऐसे रेंडमली नहीं आएगा पेपर। ईवीएस का आप देखेंगे, आपने Tier 1 का भी पेपर देखा था, तो लगभग वेटेज हर सब्जेक्ट को बराबर दिया गया था। तो इसके भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये भी आपका 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम हिंदी देखेंगे, तो हिंदी में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आपको देखिए, इसमें निबंध वगैरह भी आपको लिखने को आ सकते हैं, निबंध जैसा कि उसमें सिलेबस में मेंशन है, और रिपोर्ट। तो ये भी आपका 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। लास्टली हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश का देखिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे भी है लेटर और रिपोर्ट राइटिंग में, और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन का वेटेज इंग्लिश का रहेगा। तो ये भी आपका 8 मार्क्स का रहेगा। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, नॉट एग्जैक्ट है। तो ये हमारे 40 मार्क्स और 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। इंग्लिश आप तैयार कर लीजिए अपनी 15 मार्क्स की, तो बिल्कुल ध्यान से ग्रामर और पैसेजेस को बार बार पढ़ते रहिए। हिंदी में भी आप ग्रामर और पैसेजेस पढ़ते रहिए। मैथ्स में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ओनली प्रीवियस ईयर करके चले जाइए। आप जो भी KVS NBS के हैं वो प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए। EVS में आप सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ लीजिए मल्टीपल टाइम, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, तो आपके 10 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। और GS वगैरह में आपको बस सिंपली नॉर्मल चीज़ें पढ़ के जानी है, जितनी NCERT 8th लेवल तक की हों। इससे ज़्यादा ऊपर आपको नहीं भागना है। सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक अपने आप को लिमिट कीजिएगा। इसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्टिव की स्कीम रहेगी। इसमें आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है। इसी तरीके की गाइडेंस देखिए मैं लगातार आपको फॉलो करता रहूँगा KVS के लिए। उसको आपको बिल्कुल भी KVS के लिए फिक्र नहीं करनी है। आप ये जो चैनल है आपका UP PSC GS, ठीक है, ये इसका हैंडल नेम है UP PSC GS 2026। इसे आप एक काम करिए, आप लगातार वीडियो पाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप शेयर कर लीजिए। बिकॉज आपकी फीड में अगर वीडियो आ जाएगी तो आपको लिए फ़ायदा होगा। अगर आपकी फीड में वीडियो नहीं आई तो आपको शेयर, कब तक आप शेयर वाली वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एज सुन एज पॉसिबल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो टेलीग्राम का ग्रुप है इसमें मेंशन किया गया है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है।
तो ये मार्किंग स्कीम रहने वाली है, इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, जॉट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में। यही ऑलमोस्ट आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, हर सब्जेक्ट पर लगभग इसमें वेटेज बराबर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को अब यही काम करना है। सबसे पहली बात तो इस चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे, और शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को और भी कॉम्पिटिटर आपसे जुड़ सकें। और टेलीग्राम ग्रुप जो आपके साथ मेंशन किया गया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये KVS PRT Tier 2 के नाम से ग्रुप बनाया गया है। इसमें सारा मटेरियल, जो भी मटेरियल आपको पढ़ना है और जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है, वो सब इसमें अवेलेबल है। कहीं भी आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए तैयारी को। देखिए, अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारे पास 25 डेज़ हैं और 25 डेज़ इनफ होते हैं किसी भी तैयारी को करने के लिए। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी है तब आपके लिए ये दिन बहुत होते हैं। राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट स्ट्रेटजी नहीं है आपकी, तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग सकती है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आपके पास राइट गाइडेंस है और आपके पास बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मटेरियल है, जो भी एग्ज़ाम में पढ़ना है वो मटेरियल है, यानी कि वो कंटेंट है आपके पास, और आपके पास स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, तब आपके जो चांसेस हैं वो आप समझिए 10x बढ़ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप इस ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, जहां आपको सेम माइंडसेट के लोग मिलते हैं। अगर आप सेम माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप सेम माइंडसेट के लोगों के साथ जुड़े रहिए, तब आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना मच ईजियर हो जाता है रादर देन एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।